द हेल्थ टॉक विद डॉक्टर सुहेल खान का खास प्रोग्राम आज स्पोर्ट्स पर्संस के लिए है। खेल के दौरान उनको चोटें भी आती हैं और आज के प्रोग्राम में डॉक्टर सुहेल खान चोटों की तकलीफों से आराम पाने का तरीका बता रहे हैं और जल्द से जल्द ठीक होकर अपने खेल में वापस लौटने का इलाज भी समझा रहे हैं। हेलो व्यूअर्स, हेल्थ टॉक विथ डॉक्टर सोहेल खान शो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट निराली। स्वस्थ रहो मस्त रहो इस स्लोगन के साथ फिर से एक बार ढेर सारी जानकारी के साथ आपके हेल्थ की चिंता लिए फिर से एक बार स्वागत है। डॉक्टर सोहेल का आपका शो में तहे दिल से स्वागत करती हूं मैं। और मेरे साथ है मेरे साथी साजिद। तो साजिद, जैसे हमने पिछले शो में बहुत सारी जानकारी आदान प्रदान की, तो हमारे व्यूअर्स के जो हमारे पास ढेर सारे ईमेल्स और व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस आ रहे हैं, तो स्पेशल आज के शो के लिए क्या कहना चाहोगे? आज का शो बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार हमारे साथ जुड़े हैं स्पोर्ट्स पर्सन। क्योंकि अब वो उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने ढेर सारे मेल्स हमको किए हुए हैं स्पोर्ट्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स को अपनी लेकर के, और वो सारी प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशंस चाहते हैं हमारे डॉक्टर सोहेल से। डॉक्टर सोहेल, स्पोर्ट्स पर्सन अपने फिजिक्स को लेकर काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं और अक्सर कभी कभी उनको इंजरीज होती है, तो इंजरीज को के बाद वो उनको प्रिपेयर होने में, उनको ठीक होने में काफ़ी वक्त लगता है। वो किस तरह की क्या प्रॉब्लम है, ये हमारे व्यूवर्स, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो जानना चाह रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन में जो इंजरीज होती है वो काफ़ी अलग किस्म के इंजरीज होते हैं। जो नॉर्मल आदमियों में इंजरीज होते हैं वो फ्रैक्चर्स रहते हैं, जो कि हमने अभी तक फ्रैक्चर्स के बारे में बहुत सारे बातें की। बट एक टाइप की इंजरी जिसको लिगामेंट इंजरी बोलते हैं, ये स्पेसिफिकली स्पोर्ट्समैन में या तो जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उनमें दिखती है। ये लिगामेंट क्या है? दो हड्डियों को जोड़ने के लिए हर जॉइंट में एक धागा रहता है। अपने ही बॉडी का जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है उसका एक बड़ा सा जो धागा है उसको लिगामेंट बोलते हैं। अगर ये धागा टूट जाए या खराब हो जाए तो जो जॉइंट की स्टेबिलिटी है, जॉइंट का जो स्थिरपना है ना, वो खत्म हो जाता है। तो उसकी वजह से जब भी वो स्पोर्ट्स पर्सन भागने जाएगा या कुछ दौड़ने जाएगा या शोल्डर का कुछ उसको एक्टिविटी करना है, तो ऐसे कंडीशन में उसका जॉइंट उसको साथ नहीं देगा और वो अनस्टेबल जॉइंट के साथ वो सही तरीके से ना स्पोर्ट्स खेल सकता है ना कुछ काम कर सकता है। अच्छा, अभी एक मैंने वर्ल्ड कप में देखा, पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहीन आफरीदी, आपने मेरे ख्याल से देखा होगा, वो उसने इलाज भी कराया था, मेरे ख्याल से लिगामेंट की प्रॉब्लम थी। इलाज कराने के बाद भी वो जब फिर से ग्राउंड पे आए तो वो ठीक से नहीं उसको कर पाए। क्या प्रॉब्लम थी? जब फर्स्ट टाइम उनको नी लिगामेंट इंजरी हुई तो उन्होंने ब्रेस के थ्रू, यानी बिना ऑपरेशन का वो इलाज करने की कोशिश की। अच्छा, ये तब कर सकते हैं जब लिगामेंट इंजरीज कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट लिगामेंट इंजरीज यानी पार्शियल लिगामेंट इंजरी हुई हो। इसके बावजूद जब वो एक्चुअल स्पोर्ट्स में आए और जब वो एक्चुअल स्पोर्ट्स क्रिकेट खेलना शुरू किए, तब आपने देखा रहेगा कि वो फुल्ली रिकवर नहीं हो पाए थे। उनको वापस जाके स्पोर्ट के लिए, ये लिगामेंट इंजरी के लिए सर्जरी ही करना पड़ी। तो ये देखने वाली बात है कि जैसे हड्डियां फ्रैक्चर होने के बाद प्लास्टर में रिकवर हो जाते हैं बिना ऑपरेशन के भी, बट लिगामेंट ऐसी चीज है जो बिना सर्जरी के रिकवर होना काफी मुश्किल है। और बहुत से बार, जैसे आप आजकल हमने देखा रहेगा कि ऋषभ पंत का जो एक्सीडेंट हुआ, उसमें भी उनको कहीं पे भी फ्रैक्चर नहीं हुआ। उनको जो भी हुआ है वो लिगामेंट इंजरी हुई है, यानी जो धागे रहते घुटने के वो टूट गए, पर उसमें से रिकवर होने के लिए उनको कम से कम 16 से 18 महीना लगना है, यानी उतना टाइम लगता है। काफी टाइम कंज्यूमिंग इंजरी है ये, और काफी जॉइंट के लिए यानी एक नाजुक सी इंजरी बोल सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि ठीक है, अभी बहुत सारी इंजरी हो जाती है स्पोर्ट्स में, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, पेन हुआ, दर्द हुआ, पेन क्लियर लिया, ठीक हो गए, तो किस सूरत हाल में उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और सर्जरी किस सूरत हाल में होनी चाहिए उसकी? जब भी कोई इंजरी होती है, नी में हो गई या शोल्डर में हो गई, अगर वो इंजरी होने के बाद अगर वो स्पोर्ट्स पर्सन उठ पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है, चल पा रहा है, तो इतना उसको सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो बेसिक चीजें हैं अगर वो कर पा रहा है, उसका मतलब जो भी लिगामेंट इंजरी हो या बोन इंजरी हो वो मामूली है। अगर एक पैर पे वो पेशेंट खड़ा हो सकता है तो, बट अगर आपको घुटना या एंकल में इंजरी हो गई और आप खड़े ही नहीं हो पा रहे, आपको वो पैर पे वजन ही नहीं देते आ रहा है,
तो फिर डेफिनेटली उसका स्कैन करने की जरूरत है, एक्सरेज है, एमआरआईज है, उसमें हमको पता चलता है कि ये जो लिगामेंट इंजरीज है ये कंप्लीट लिगामेंट इंजरी है, उसमें कोई सर्जरी की जरूरत है या बिना सर्जरी के ब्रेस के थ्रू या बेल्ट के थ्रू वो ठीक किया जा सकता है। डॉक्टर सवाल ये एक सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रैक्चर और लिगामेंट इंजरी में क्या फ़र्क है? क्योंकि फ्रैक्चर में अक्सर से देखा है कि वो प्लास्टर लगाया और जॉइंट हड्डी ज्वाइन की और जुड़ गया, लिगामेंट क्यों नहीं ज्वाइन हो पाता और उसके लिए रिप्लेसमेंट ही क्यों एक अल्टरनेटिव है? लिगामेंट इंजरीज दो टाइप के हैं। एक लिगामेंट जो रहता है ना ये जॉइंट के अंदर रहता है और एक लिगामेंट जो रहता है वो जॉइंट के बाहर रहता है। अगर कोई लिगामेंट जॉइंट के बाहर है और उसमें इंजरी हुई है तो जैसे वो हड्डी जुड़ती है वैसे ही अगर हम इसमें भी प्लास्टर लगा देते तो जुड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो लिगामेंट्स भी जुड़ सकते हैं, बट अगर जॉइंट के अंदर का कोई लिगामेंट डैमेज होता है या लिगामेंट इंजर्ड होता है तो उसमें वापस से जुड़ने के लिए अगर हम अंदर जाके मान लो टाका भी ले लेते हैं और वो घुटने को वो लिगामेंट को जोड़ भी देते हैं फिर भी वो नहीं जुड़ता है क्योंकि उसको खून का सप्लाई ही नहीं रहता है। ऐसे कंडीशन में हमको पूरा के पूरा लिगामेंट निकालना पड़ता है और बॉडी के ही हिस्से से दूसरा लिगामेंट लेके वहां पे लगाना पड़ता है। एक एग्जांपल यानी घुटने का जॉइंट है, यहाँ पे ये भी एक लिगामेंट है, ये भी एक लिगामेंट है, बट ये दोनों जो लिगामेंट्स है ये जॉइंट के बाहर है। अगर ये लिगामेंट्स में इनको MCL और LCL बोलते हैं, कोलैटरल लिगामेंट्स, अगर ये डैमेज होते हैं तो फिर सर्जरी की बहुत से बार जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी जरूरत भी पड़ती है, बट वो कंडीशंस डिफरेंट है, बट ये अपने आप से खुद से हील होते हैं। बट अगर कोई लिगामेंट अंदर का जॉइंट के अंदर आप जैसे ये लिगामेंट देखेंगे, ये हड्डी और ये हड्डी के बीच में भी एक लिगामेंट है, इसको ACL बोलते हैं, और वैसे ही जॉइंट के पीछे भी एक लिगामेंट है, PCL बोलते हैं। अगर ये जॉइंट के अंदर के लिगामेंट्स डैमेज होते तो फिर वो अपने आप से हील नहीं होते, फिर उनको सर्जरी ही लगता है। सर्जरी का क्या प्रोसीजर है और कितना टाइम टेकिंग होता है और कहाँ से लाइफ अगर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो वो कहाँ से क्या पार्ट लेते हैं, तो इसको कैसे करते हैं, जरा डिटेल बताइए ताकि स्पोर्ट्समैन अपनी उन प्रॉब्लम्स के बारे में पूरी तरह से अवेयर रहे कि कैसे उनको अपने आप को संभालना है और इस तरह की इंजरी से बच सकते। जी जो ये स्पोर्ट्स सर्जरीज जिसको बोलते हैं, ये आर्थ्रोस्कोपी यानी आजकल दूरबीन के द्वारा होने वाले सर्जरीज है। इसमें कहीं पे भी चीर फाड़ करना या पूरा खोलना, पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि हम एक दूरबीन से यानी एक होल में से अंदर जाके देख सकते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम हुआ, कौन सा लिगामेंट टूटा हुआ है। मान लो घुटने के अंदर के लिगामेंट टूटे हुए हैं तो हमको वो लिगामेंट पूरी तरीके से निकाल के वहां पे दूसरा लिगामेंट बिठाना पड़ता है। अब जब वो दूसरा लिगामेंट बिठाते हैं तो वो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से तो लेना होगा। अच्छा, पहले के जमाने में कभी कभी ये आर्टिफिशियल धागे लेकर वो लिगामेंट बनाते थे, बट आजकल जो होता है वो खुद के ही बॉडी में बहुत सारे ऐसे भी लिगामेंट्स रहते हैं जो यूजफुल नहीं रहते बॉडी के लिए। यानी ऐसा सोचिए कि अल्लाह ने हमको ऑलरेडी ये ऐसे धागे दिए हुए हैं कि मान लो कभी आपके इंजरीज हो जाए, कभी लिगामेंट में कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो वहां से आप धागा निकाल के वहां पे बिठा सकते हैं। ये पहले से ही अपने बॉडी में एक ऑप्शन दिया गया है। ओके, तो वो लिगामेंट्स निकाल के हम हमारे घुटने के लिगामेंट्स बना सकते हैं। अब वो बनाने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के स्क्रूज लगते हैं जो कि हम बाकी के फ्रैक्चर्स में यूज नहीं करते। ये स्क्रू जो रहते हैं ये बोन डिसॉल्विंग स्क्रूज रहते हैं, बायो एब्जॉर्बेबल स्क्रूज बोलते हैं। ये खुद ही हड्डी बन जाते हैं, यानी उसको वापस से जैसे एक बार लिगामेंट में ऑपरेशन कर लिए, स्क्रू लगा दिए, तो दूसरे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है कि वापस से 1.5-2 साल के बाद वो स्क्रू जाके निकालना पड़ता है। खेलते हुए अक्सर लोग गिर गए, रोल हो गए, पैरों में मोच आ गई या शोल्डर में दर्द हुआ, तो ठीक है फौरी तौर पे वो रिप्लेस या स्प्रे वगैरह डाल के, लेकिन रात में सुबह उठने के बाद दर्द ज़्यादा होता है, तो किस सूरत हाल में उनको मेडिसिन लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर से जाना? अच्छा साजिद, आपके इस क्वेश्चन में मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हाँ। कि जैसे हमारे पुराने ज़माने में था दादी माँ के नुस्खे, मतलब हमें गिरे, कोई चोट लगी तो हम हल्दी लगाते थे। तो सर के क्वेश्चन के साथ आप वो भी इंक्लूड बताइए हमारे व्यूअर्स को कि घरेलू उपचार क्या है। जब भी ऐसा पैर मुड़ता है या कोई भी एक्यूट इंजरी होती है या घुटने में सूजन आ जाती है या गिरने का एपिसोड हो जाता है, तो सबसे पहला जो चीज करना चाहिए वो है आइस पैक। जब भी आप कोई भी ठंडी चीज लगा देते हैं जॉइंट्स में तो जो सूजन का जो बढ़ने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं।
इसमें मैं कभी नहीं रेकमेंड करूंगा कि उसको आप हॉट पैक लगाइए या हल्दी लगाइए। हल्दी भी गर्म रहता है, वो भी सूजन बढ़ा सकती है। हमारा रिकमेंडेशन रहता है कि आप पहले आइस पैक लगा दीजिए, या अगर आपके पास घर पे ही एक बैंडेज है कोई भी टाइप का, तो वो बैंडेज से उसको लपेट दीजिए। उससे क्या होगा कि सूजन कम से कम बढ़ेगा और वो स्टेबल रह जाएगा। यानी एक ही पोजीशन में अगर रहता है तो फर्दर इंजुरी, आगे भी इंजुरी होने की उसकी जो रिस्क है वो कम से कम हो जाएगी। बहुत से बार ऐसा भी होता है कि जब मार लग जाता है तो पेशेंट को समझ में ही नहीं आता है कि कुछ हुआ है, वो खेलते भी रहते हैं और फिर 6 घंटे 10 घंटे या तो रात में सो गए और सुबह उठे तो पूरा पैर जो है वो सूज गया रहता है। ये कंडीशंस, ये टाइप की जो इंजुरीज है ना, इसको मेनिस्कल इंजुरीज बोलते हैं। ये लिगामेंट इंजुरीज नहीं रहती। अच्छा, लिगामेंट इंजुरीज में क्या होगा, आप गिर गए और आपको तुरंत पता चलता है कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है, अभी मुझे चलते नहीं आ रहा। बट मेनिस्कस, अभी मेनिस्कस क्या है, ये जॉइंट के अंदर की एक गादी है, ये एक कुशन है जो अगर फट जाता है तो तुरंत पेशेंट को कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके लिए 6 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, उसके बाद घुटने में सूजन आना या शोल्डर में सूजन आना शुरू होता है और फिर मूवमेंट्स कम हो जाता है। ऐसे कंडीशन में डेफिनेटली आपने डॉक्टर को बताना चाहिए, एक्सरे करा लेना चाहिए। एक्सरे अगर नॉर्मल होता है तो अगर सूजन ज्यादा है तो पहले डॉक्टर्स आपको सूजन कम करने के लिए मेडिसिन देंगे, या तो कोई बैंडेज या प्लास्टर या बेल्ट्स लगा देंगे। और 7 दिनों के बाद भी अगर ये प्रॉब्लम रहता है तो फिर एक एमआरआई किया जाता है, जिसमें हमको समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अगर एमआरआई में ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो भी प्रॉब्लम है वो पार्शियल है, यानी पूरी तरीके से जो जॉइंट है उसकी गादी खराब नहीं हुई है, तो फिर हम उसको बेल्ट से ही ठीक कर सकते हैं। अच्छा। बट अगर वो पूरी तरीके से फटी हुई है तो जैसे हम लिगामेंट में बोलते थे कि लिगामेंट पूरा ठीक से जुड़ नहीं सकता है, वैसे भी ये जो फटी हुई गादियां ये भी जुड़ नहीं सकती है। इसके लिए भी सर्जरीज रहते हैं। सर्जरी जरूरी है। इसकी सर्जरी का क्या प्रोसीजर होता है? ये स्टिचिंग सर्जरीज है। जैसे हमने बताया था कि हाँ, लिगामेंट को हम अगर लिगामेंट को जोड़ भी देता हूं मैं, अंदर से टाका भी ले लेता हूं तो भी वो नहीं जुड़ेगा। बट मेनिस्कस में वैसा नहीं है। मेनिस्कस में अगर हम अंदर से जाके स्टिच ले लेते तो वो जुड़ जाता है, बट स्टिच लेना जरूरी है। और वो स्टिच ओपन करके नहीं ले सकते, उसके लिए दूरबीन यानी आर्थ्रोस्कोपी सर्जरीज की ही जरूरत पड़ती है। ओके, तो ये जो लिगामेंट की इंजरी है वो क्या सिर्फ स्पोर्ट्समैन को भी होती है या ओल्ड एज लोगों को भी हो सकती है, या नॉर्मल लोगों को भी ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? बहुत से बार जो एक्सीडेंट्स होते हैं, वो एक्सीडेंट्स में आपने देखा रहेगा कि लोग बोलते हैं कि मेरी गाड़ी गिर गई और उसको संभालते संभालते मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। तो ये सबसे कॉमन, इनफैक्ट स्पोर्ट्स से भी ज्यादा कॉमन जो आम लोगों में देखते हैं हम कि एक्सीडेंटल इंजुरीज की वजह से लिगामेंट्स डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारे अभी जो बच्चे खेल रहे कूद रहे उसमें भी ये लिगामेंट इंजुरीज होने के चांसेस ज्यादा है। बट जो हमने अभी डिस्कस किया, जो मेनिस्कस इंजुरीज होती है यानी जो गादी फटती है, ये ओल्ड एज में घुटना खराब होने की वजह से, वहां पे हड्डियां घिसने की वजह से, वो हड्डियों के बीच में की जो गादी है वो घिसने की वजह से मेनिस्कस इंजुरीज ओल्ड एज में ज्यादा होती है। अच्छा। और लिगामेंट इंजुरीज यंग एज में ज्यादा होती है। दोनों भी कंडीशन में सर्जरीज की जरूरत पड़ सकती है। सर्जरी के अलावा कोई चांसेस नहीं है? जैसे हमने बताया कि जो लिगामेंट वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अगर ये लिगामेंट जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता है। अगर वो जुड़ने वाला लिगामेंट रहेगा तो प्लास्टर से और बेल्ट से भी जुड़ जाएगा। बट कुछ कुछ चीजें आपने कुछ भी करो, प्लास्टर लगा दो, बेल्ट्स लगा दो, आप लेप लगा दो, तो भी वो जुड़ नहीं सकती है। फिर ऐसे कंडीशन में सर्जरी ही करेंगे। तो लिगामेंट कहाँ, किस पार्ट का लिगामेंट है जो ज्वाइंट हो सकता है और कहाँ का नहीं हो सकता? जो भी लिगामेंट्स जॉइंट के बाहर है, जैसे एंकल में और घुटने में भी जो लिगामेंट जॉइंट के बाहर है वो ऑटोमेटिकली जॉइंट हो सकते हैं। और अगर लिगामेंट जॉइंट के अंदर है तो जॉइंट का जो फ्लूइड रहता है, जॉइंट के अंदर भी एक लिक्विड रहता है, वो लिगामेंट्स को ज्वाइन नहीं होने देगा। और क्योंकि जॉइंट के अंदर है वो लिगामेंट, तो उसको डायरेक्टली खून का सप्लाई नहीं पहुंचता है। ऐसे कंडीशंस में वो अपने आप ज्वाइन नहीं होगा। तो ये स्पोर्ट्समैन हमारे जो हैं वो कैसे उनको पता चलेगा कि ये लिगामेंट इंजरी है या दूसरी मोच आ गई है या और किसी प्रॉब्लम है? क्योंकि वो मेरे ख्याल से अपने खेल में ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन होता है, तो कुछ ऐसी पहचान, कहीं और पेन होता हो या कुछ और सिम्टम्स नजर आते हो ऐसे में? ये काफी टाइम पे ये जो इंजुरीज होती है ये स्पेसिफिकली ट्विस्टिंग इंजुरीज रहते हैं, जिसमें भी ट्विस्ट होता है। तो वो टाइप के अगर किसी को इंजुरी हुआ है तो फिर वो ध्यान देना चाहिए कि हाँ, ये लिगामेंट इंजुरी रह सकता है। दूसरी बात, बहुत सारे लिगामेंट इंजुरीज में भी पेशेंट चल पाता है। चलने के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट प्रॉब्लम क्या होता है दौड़ने में, या सेकेंडली अगर दौड़ के रुकना है और टर्न लेना है, ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट को नहीं करते आ रहा है या स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं करते आ रहा है,
एकदम से भागने के बाद रुकते नहीं आ रहा है, या ऐसा लगता है जैसे कि भागते भागते गिर जाएंगे, ये ऐसे कंडीशंस में उन्होंने सोच लेना चाहिए कि नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और डेफिनेटली ये लिगामेंट इंजरी रह सकता है, तो उसका एक एमआरआई करवाना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर सोहेल, ये बाद में पता चलता है कि लिगामेंट इंजरीज है कि नॉर्मल लगा हुआ है, वो बाद में पता चलता है, लेकिन जब लगा है एट ए टाइम कितनी देर में सारवार मिलनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी देर हो जाती है? इमीडिएट अटेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि जब भी लिगामेंट इंजरीज होते हैं, अगर आप इमीडिएटली उसको इमोबिलाइज यानी हम उनको जगह पे बिठा देते हैं, तो उसका हीलिंग की कैपेसिटी जो रहती है वो इनिशियली कभी भी बहुत ज्यादा रहती है, तो जितना जल्द से जल्द हो सके अगर उनको ट्रीटमेंट मिलता है तो वो बेहतर है। हाँ, मेरे ख्याल से हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको बहुत एहतियात बरतना चाहिए, और इस तरह की कभी भी कोई इंजरी हो उससे फ़ौरन कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी जो चोट है या दर्द होता है एक बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। मेरे ख्याल से निराली हमारे स्पोर्ट्स पर्सन को आज मेरे ख्याल से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी डॉक्टर सोहेल के ज़रिए, लेकिन अफसोस ये कि हमारा टाइम अभी यहीं पे बिल्कुल साजिद, हमें मालूम लगा कि लिगामेंट क्या है, बहुत सारे लोग व्यूअर्स को मालूम नहीं था कि लिगामेंट, तो डॉक्टर सोहेल ने बहुत डिटेल्स में हमें बताया कि लिगामेंट सर्जरी क्या होती है, और जो भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, फिजिकल एक्सरसाइज के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो धागा कोई भी हो बहुत नाजुक होता है, वो जीवन का धागा हो कि हमारे शरीर का धागा हो, तो हमें आपके स्वास्थ्य की ऐसे ही चिंता बनी रहेगी। तो फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारे डॉक्टर सोहेल से अगर आप पर्सनली सलाह मशवरा लेना चाहते हो तो उनके फ़ोन नंबर मैं आपको देना चाहूँगी, आप पर्सनली कांटेक्ट करके आपके क्वेश्चंस का हल ढूंढ सकते हो। तो नंबर नोट डाउन करिए 7798793456। और व्यूअर्स, आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के ज़रिए भी आपके क्वेश्चंस जो हेल्थ के रिलेटेड है भेज सकते हो, बराबर? जी हाँ, आप हमें मेल करते रहिए, क्योंकि डॉक्टर सोहेल पूरी तरह से आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं और आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसका बाकायदगी के साथ अच्छी तरह आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारा मेल आईडी नोट करिए thehealthtalk@gmail.com, और व्हाट्सअप के लिए हमारा नंबर है 9225545355। अब हमें इजाज़त दीजिए, और मेरे ख्याल से डॉक्टर सोहेल अगले हफ्ते भी हम इस तरह से लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहेंगे। तब तक के लिए शब बखैर। बिल्कुल व्यूअर्स, मिलते रहेंगे, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, शब्बा के, नमस्ते।